हाय गाइस, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैड आरिफ। गाइस, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आईजीआईटी सारंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो अगर आप एक फ्रेशर हो, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे बनाए हुए नहीं, ये कॉलेज के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आपका कॉलेज का लाइफ बीतेगा और अच्छे से आप एक स्टूडेंट बनकर निकलोगे यहाँ से डिसिप्लिन के साथ। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और वीडियो को पूरा देखना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना कॉलेज में आके फिर फंसोगे यार। मैं ये नहीं चाहता। आप कॉलेज में आओगे तो हो सकता है आप मुझसे भी कॉलेज में मिलो बिकॉज मैं आपका सीनियर रहूंगा। तो अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन जान जाओगे तो कम से कम आप ये तो कह सकते हो ना कि आरिफ भाई ने मुझे बोला था ये रूल्स एंड रेगुलेशन, इसीलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। और बाकी लोगों को भी आप ये सब बता पाओगे जिसने मेरी वीडियोस को नहीं देखी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, उनके लिए बेसिक रूल और जो फर्स्ट रूल है वो है क्लीन सेफ। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनको दाढ़ी रखना, बियर्ड रखना अलाउड नहीं है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। आपको क्लीन सेव होना है। क्लीन सेव होने का मतलब क्या? आपको एक तो अच्छा डिप्लोमेटिक लुक रखना है। आपको क्लीन सेव में रहना है और आपका जो हेयर स्टाइल है वो ज़्यादा फंकी हेयर स्टाइल या फिर ज़्यादा एबनॉर्मल टाइप का हेयर स्टाइल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं ना, उनको ये चीज़ पसंद नहीं होता और आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके टीचर के सामने बनता है ना, वो बहुत ही खराब बनता है। ठीक है, तो आपका बियर्ड अच्छा होना चाहिए, बियर्ड बिल्कुल क्लीन सेव होने चाहिए। और उसके बाद आपका जो हेयर होता है वो अच्छे से ट्रिम होने चाहिए। मतलब फंकी लुक मत करना कि यहाँ से थोड़ा सा उड़ा देते, यहाँ से थोड़ा उड़ा देते, बीच में बड़ा रखते, इस टाइप का नहीं करना। ठीक है, और क्लीन सेफ से बेसिक यही मतलब बनता है कि आप ट्रिम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा ब्लेड से ही करना है, आप ट्रिमर से भी पूरा जीरो में रख के क्लीन सेव कर सकते हो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनके पास एक फ्लैट फाइल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फ्लैट फाइल आपको कहाँ से मिलेगा और फ्लैट फाइल होता क्या है? फ्लैट फाइल बेसिकली एक टाइप का फाइल होता है। आपको कोई भी यहाँ पर आईजीआईटी सारंग के बाहर जितने भी दुकान है, आप किसी को भी बोलोगे वो आपको फ्लैट फाइल दे देंगे। उसके अंदर ही आपको अपने किताब, आपके जो बुक्स होंगे, बुक्स आपको क्लास में लेके जाना तो ऐसा होता नहीं है, आपको सिर्फ कॉपीज और पेन लेके जानी होती है। तो अपने फ्लाइट फाइल के अंदर वो कॉपीज और पेन लेके आप जा सकते हो। आप ऐसे बैग पकड़ के क्लास मत जाना, बिकॉज ये चीज़ बैग पकड़ के जाना फर्स्ट ईयर में नहीं है। ठीक है, तो आप फ्लैट फाइल के अंदर अपना कॉपी लेके जा सकते हो। ये बेसिक हो गया। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गाइस यूनिफॉर्म के बारे में। तो यूनिफॉर्म के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि यूनिफॉर्म किस तरह का है। आज मैं आपसे बात करता हूँ उसको पहनना किस तरह से है। आपको हमेशा शर्ट को इन करना है। ठीक है, शर्ट को कभी आउट मत करना, बिकॉज ये भी टीचर्स के सामने एक बहुत ही खराब इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो आपको शर्ट पहनने और फॉर्मल पैंट जो आपने खरीदे हैं वो सेम चीज़ शर्ट पैंट आपको पहनने, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। और शर्ट को हमेशा इन करना है, शर्ट को आउट करना नहीं है, टक इन करके हमेशा रखना है। और आपको बढ़िया से कंफर्टेबली शर्ट और पैंट पहनने हैं। ठीक है, और आईडी कार्ड जब आपको मिलेगा तो आपको आईडी कार्ड भी लगानी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने जो शर्ट का जो स्लीव है ना उसको कभी फोल्ड मत करना। शर्ट हमेशा फुल हैंडेड रहेगा। ये क्या होता है, एक तो अच्छा डिसेंट लुक आपको देता है। तो हाथ भी कभी फोल्ड मत करना। अगर आप लैब में कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप फोल्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप क्लासरूम जाते हो या फिर क्लास में पढ़ते हो तो हाथ को, जो आपके जो स्लीव है उसको आप हमेशा रोल अप में मत रखना, उसको हमेशा खोल के रखना। ठीक है, ये हो गया आपका शर्ट का पॉइंट। फॉर्मल शूज़ के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपको ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज़ पहनने, कोई और कलर के फॉर्मल शूज़ मत पहनना यार। जैसे बहुत जन ब्राउन पहन लेते हैं, तो ये सब मत करना। ब्लैक कलर के बढ़िया फॉर्मल शूज़ पहनना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि एक गुड अपीयरेंस आपके पास होना चाहिए। अब गुड अपीयरेंस क्या होता है? आपको सलमान खान नहीं दिखना है, आपको एक अच्छा एक स्टूडेंट कैसा दिखता है, आपको एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में आ गए हो तो आप कुछ एक नया दुनिया में आ गए हो तो यहाँ पर आप मस्ती मजाक करोगे, वो तो एक पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपके मस्ती मजाक से किसी और को डैमेज पहुंचे, किसी और को उसको बुरा लगे, किसी और को अच्छा नहीं लगे। ऐसा आप बिल्कुल मत करना। आप एक डिसेंसी के साथ रहना, यहाँ पर ही पूरा अच्छा डिसिप्लिन के साथ रहना, अपना मस्ती मजाक अपने दोस्तों के साथ करना। लेकिन उसका भी एक पॉइंट होता है ना, एक लिमिट होता है ना, इसके बाहर जाना गलत बात है। ठीक है, उस बात का भी ध्यान रखना। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि टीचर्स के बारे में। यार, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। स्कूल से भी आप सीखते हुए आ रहे हो कि जब भी अपने टीचर्स को देखो उनको विश ज़रूर करना। कोई भी टीचर हो सकता है वो आपके क्लास टीचर ना हो सकता है वो कोई और ब्रांच के टीचर हो। अगर आप देख रहे हो कि वो टीचर हो तो आप उसको विश कर दे एक बार के लिए, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गाइस क्लास के बारे में। क्लास आपको कभी भी बंक नहीं करने, बिकॉज इस कॉलेज का नियम है 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी। तो जो मैं 25% अटेंडेंस मानता हूँ, हो सकता है कि आप
तबीयत खराब हो जाए या फिर आपके घर में किसी का शादी हो तो उस टाइम पे जाओगे तो वो 25% जो अटेंडेंस है वो आपका मैनेजेबल हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्लास जाओ, बिकॉज अटेंडेंस का 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड करते हो तो 10 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं सेमेस्टर में। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखना, क्लास जितना कम से कम हो मिस करना, ब्रंक करने की कोशिश मत करना। अब मैं आपसे बात कर देता हूँ लेट नाइट आउट के बारे में। देखो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, लेट नाइट आउट किसी के लिए भी अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर जो आकाश भवन में जो आप आओगे या फिर बाहर में भी अगर आप रहते हो तो आपको बाहर में रात को नहीं घूमना चाहिए, बिकॉज ये एक नेशनल हाईवे रोड है। नेशनल हाईवे रोड में मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली ट्रक्स और बाकी भी अलग व्हीकल्स चलते रहते हैं। तो अगर आप रात को नाइट आउट करोगे तो पता नहीं कि क्या गड़बड़ हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आप। आकाश भवन के बच्चे तो खास करके रात को बाहर मत निकलना, ठीक है। और आपके वॉचमैन भी आपको निकलने नहीं देंगे। लेकिन आप काम करना, अगर आपको कुछ सामान खरीदना या फिर कुछ इमरजेंसीज है तो 5 बजे या फिर 6 बजे तक अपने हॉस्टल में लेके आके उसको रख देना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक मेन रोड, एक नेशनल हाईवे वगैरह रात को निकलोगे तो थोड़ा सा खतरनाक बनता है, मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है। तो प्लीज़ नाइट आउट मत करना। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ हॉस्टल डिसिप्लिन के बारे में। देखो, अगर आप बाहर रहते हो, आउट कैंपस में रहते हो या फिर आप हॉस्टल के अंदर भी रहते हो, कॉलेज कैंपस में भी रहते हो, तो हॉस्टल में एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके हॉस्टल में आपके सुपरिटेंडेंट हमेशा हॉस्टल में तो प्रेजेंट होंगे नहीं, तो आपको बार बार डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे और आपको एक डिसिप्लिन सिखाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एक प्रोफेशनल कोर्स करने हो। अगर यहाँ पर भी आप इनडिसिप्लिन रहोगे तो वो ठीक नहीं है। दोस्ती मजाक मस्ती सब चलता है, लेकिन आप अपने हॉस्टल को डैमेज ना करें, हॉस्टल का कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज ना करें। इससे क्या होगा, आपने जो फीस पेमेंट किया है ना उसमें 5,000 रुपीज़ आपके सिक्योरिटी फीस भी जमा की जाती है, ठीक है। अगर आप कुछ सामान तोड़ देते हो, खिड़की तोड़ देते हो, वॉशरूम में कुछ डैमेज कर देते हो, तो आपका पूरा ब्रांच से, आपके पूरे वो एरिया से पैसा लिया जाएगा और आपका जो सिक्योरिटी फीस है ना उससे डिडक्ट किया जाएगा। इस बात का ध्यान आप जरूर रखना, ठीक है। और एक इंप्रेशन भी खराब बनेगा आपका, इस बात का भी ध्यान रखना। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ जिसके बारे में आप सब बेकरार हो गए, सीनियर्स के बारे में। देखो यार, सीनियर्स के बारे में आपसे यही कहूँगा कि सीनियर तो आपसे बड़े हैं, आपसे पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी सीनियर की आप रेस्पेक्ट करते हो, यहाँ तक कि आपने जो बड़े भाई है, बड़ी बहन है, उनका भी रेस्पेक्ट करते हो। तो कॉलेज में भी आपको सीनियर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सीनियर का सब काम करो या फिर सीनियर का हर बात मानो, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी भी आप सीनियर को अपने आसपास देखो तो वहाँ पर आप बदमाशी या फिर इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ ना करें, आराम से अपना काम करें, ठीक है। कोई भी सीनियर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई सीनियर आपको रैगिंग करने की कोशिश करता है, या एग्जाम्पल मानो कोई सीनियर आपको अपने हॉस्टल बुलाता है या फिर किसी भी प्रकार की रैगिंग करता है, तो आप वो हॉस्टल के वार्डन को कंप्लेन कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। बिकॉज आपने ऑलरेडी अपना जो क्या बोलते हैं एडमिशन के टाइम पे आपने फॉर्म भरा है ना, आपका जो फॉर्म होता है वो एंटी रैगिंग सेल वाला फॉर्म, आपने वो आपका एफिडेविट होता है, ठीक है। तो आपके पास पूरा राइट है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किससे कोई सीनियर अपना नाम पूछ ले, आपका नाम पूछ ले, तो वो रैगिंग नहीं होता है। रैगिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि आपसे कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ कराई जाए। तो वो सारे एक्टिविटीज़ अगर आपके साथ होते हैं तो प्लीज़ मैं बोलता हूँ, मैं खास करके आपको बोलता हूँ, बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज़ आप कंप्लेन करें वो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट को, ठीक है। बिकॉज ये आपके साथ एक बार हो रहा है और ये चीज़ और भी लोगों के साथ होगी, तो आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनना है। और अगर आप कभी फाइनल ईयर में होते हो, थर्ड ईयर में जाते हो, तो आपको भी किसी की रैगिंग नहीं करनी है। आप किसी से उनका नाम पूछ ले तो वो रैगिंग नहीं होता है, वो एक तो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ तक चीज़ें चलती है, तो उसको मैं रैगिंग नहीं कहूँगा। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता चल गए, जो मैंने बेसिक्स आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करें। अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आईजीआईटी सारंग में रहते हैं, पढ़ते हैं, और हाँ, लाइब्रेरी का मैं आपको रूल बता देता हूँ। लाइब्रेरी में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको 2 या 3 किताबें मिलती है। जब तक आप एक किताब रिटर्न नहीं करोगे, दूसरा किताब आपको नहीं मिलेगा। और लाइब्रेरी के बारे में और एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा कोशिश करे कि कम से कम वो लाइब्रेरी में जाकर टाइम स्पेंड करे। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा काम होता है, उनके पास उनका प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो डिस्कशंस होते हैं, एज वेल एज उनका और भी एक्टिविटीज़ होते हैं। तो कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट, इंटरनेट का रिक्वायरमेंट और एरिया का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ पर ही अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जाके वहाँ पर ही बैठते हो, अपना ग्रुप बनाकर वहाँ पर ही पढ़ते हो या फिर कुछ भी करते हो, टाइम पास भी करते हो, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये एक साइकोलॉजिकल और एक इंसानी थॉट है, ठीक है। हम भी जब फर्स्ट ईयर में थे तो हम भी कोई फाइनल ईयर जब लाइब्रेरी में रहते तो हम भी नहीं जाते थे, बिकॉज वो एक डिसिप्लिन और सोइंग रेस्पेक्ट होता है कि आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में आपको अलाउड नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि अभी आप लाइब्रेरी ना जाए तो बेटर रहेगा, बिकॉज
उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखना। यही सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करना। वीडियो पसंद आई तो दोस्त सब्सक्राइब करो यार, और लाइक करो, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर ही बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहते हैं। तब तक के लिए गाइस चैनल में बने रहे, तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।